जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बहुत कुछ हमें सीख देने जा रही है। इस कहानी को पूर्ण अंत तक अवश्य देखेंगे कि ब्रह्मा के दरबार में आयु कैसे बटी। यानी जो मनुष्य है, वैसे उम्र मनुष्य की 40 वर्ष तक की बताई गई है, लेकिन उसके बाद में इंसान 80 वर्ष या 100 वर्ष जीता है, तो वो एक किसकी उम्र में जीता है। आइए इसी कहानी को लेकर के चल रहे हैं। एक निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान भूतनाथ भोले बाबा बैठे हुए थे और वहीं एक हंस रहा करता था। मित्रों, जब एक दिन उस हंस ने क्या देखा है कि सामने से एक कुत्ता और एक उल्लू और एक गधा, ये तीनों लोग आपस में बातचीत करते हुए और चले आ रहे हैं। जैसे ही उस हंस ने उन तीनों को आता हुआ देखा तो मन में विचार करने लगा, ये तीनों बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं। थोड़ा ध्यान लगाया, ये आपस में बातें क्या कर रहे हैं। जब कुछ नजदीक आए तो वो कह रहे हैं, गधा कह रहा है, अरे मैंने तो ब्रह्मा जी से कह कर के अपनी 20 वर्ष उम्र कम करा ली। तब तक कुत्ता कहता है, गधा भैया तुमने ही उम्र कम नहीं कराई, उम्र तो मैंने भी कम करा ली। उल्लू भी कह देता है, मैंने भी अपनी उम्र 20 वर्ष कम करा दी। हंस सोचने लगा, इन तीनों ने अपनी उम्र को कम करा दिया। कैसे उम्र कम करा दी, और वो भी उम्र कम करने के बाद में ये लोग खुश हैं, हंस रहे हैं। क्या उम्र कम हो जाएगी तो हंसी आएगी? चलो भोले बाबा के पास चलता हूँ, पूछूंगा भोले बाबा से। आज वो हंस चलता हुआ भोले बाबा के पास में पहुंचा और भगवान के हाथ जोड़ करके बोला, हे भगवान, आज मैं बड़ी चिंता में हूँ। कहने लगे भगवान, कहिए वत्स, क्या चिंता है तुम्हें? चिंता इस बात की है भगवान कि मैंने एक आज नया दृश्य देखा है। एक कुत्ता, एक गधा और उल्लू ये चलते आ रहे थे और ये कहते आ रहे थे कि हमने 20 वर्ष उम्र कम करा ली, हमने 20 वर्ष उम्र अपनी कम करा ली। लेकिन वो उम्र कम कराने के बाद भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन वो खुश क्यों थे और ब्रह्मा जी से उन्होंने उम्र कम कैसे करा ली? बोले ठीक है। उस हंस को भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने समझाया, हे हंस, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, आयु के दाता भी ब्रह्मा जी हैं। तो एक बार ये जो खुश हो रहे हैं, जो आप देख कर के आए हो, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के दरबार में थे और जब ब्रह्मा जी ने इनकी उम्र 40 वर्ष की, कुत्ता की उम्र 40 वर्ष, गधा की उम्र 40 वर्ष और उस उल्लू की उम्र 40 वर्ष, वहां मनुष्य भी बैठा था। और जब ये ब्रह्मा जी ने इन्हें 40-40 वर्ष की उम्र दी है चारों को, तो जो गधा था वो भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगा, हे भगवान, आपने हमें 40 वर्ष उम्र दे करके हमारे साथ में अन्याय किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वो कैसे? वो ऐसे भगवान, मेरी वैसे उम्र आपने 40 वर्ष रखी है, मुझे बोझा ढोना पड़ेगा सारी जिंदगी भर। यदि मैं बोझा ढो ढो करके ही निकल जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा, क्या फायदा? इससे तो अच्छा ये रहेगा कि आप मेरी उम्र 40 वर्ष से आधी कर दो, यानी 20 वर्ष की कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी उम्र 40 से 20 वर्ष की कर देंगे, लेकिन तुम चारों में यदि कोई तुम्हारी उम्र 20 वर्ष लेना चाहे तो हम उससे वो 20 वर्ष बढ़ा देंगे। गधा कहता है, मुझे तो बढ़ाई की जरूरत नहीं है, जितनी उम्र है उसमें से आधी चाहिए, क्योंकि मैं गधा की योनि से मुक्ति पा जाऊंगा
उसके बाद मैं किसी अन्य योनि में जाकर के मैं जन्म ले लूंगा, मैं नरक से छूट जाऊंगा, इसलिए मेरी उम्र कर दो कम। आज वहां मनुष्य बैठा था। मनुष्य ने जवाब दिया गधा से, गधा भैया, अरे तुम चिंता ना करो, तुम अपनी उम्र कम कर रहे हो ना, जो 20 वर्ष है ब्रह्मा जी से कहकर के मुझे दिलवा दो। मेरी वैसे उम्र 40 वर्ष ब्रह्मा जी ने रखी है, भगवान ने रखी है, तो मैं 60 वर्ष की उम्र जी लूंगा। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी से कह दिया गधा ने, भगवान मेरी उम्र इस मनुष्य को दे दो 20 वर्ष। बोले ठीक है, एवं अस्त ऐसा ही होगा। भगवान ने कह दिया। अब वहां कुत्ता बैठा था। कुत्ता बड़ा सुस्त था, बड़ा चिंता में बैठा था। ब्रह्मा जी कहने लगे कुत्ता से, हे वत्स, तुम्हें क्या चिंता है, तुम क्यों खुश नहीं हो? अरे तुम बड़े सुस्त नजर आ रहे हो, कारण क्या है? कुत्ता ने कहा, भगवान कारण बस यही है, जो गधा को रोग है वही रोग मुझे है, मुझे भी बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? चिंता यह है, आपने मेरी उम्र भी 40 वर्ष की रखी है, लेकिन मेरा कोई खुद का घर मकान है नहीं, मैं स्वयं कमा करके नहीं खा सकता हूं, हम पराये आश्रय जीते हैं। लोग हमें, ये मानव यदि हमें रोटी का टुकड़ा डाल देंगे, जो भी खाने पीने को दे देंगे, हम उसी को खा करके गुजर कर लेंगे। लेकिन जब भी हमारी भूख उससे नहीं बुझेगी, हमें कहीं खाना रखा मिल जाएगा, यदि हम धोखे से उस खाने को उठा भी लेंगे, खा भी लेंगे, तो ये मनुष्य हम पर रहम नहीं करेंगे, लाठी और डंडा लेकर के हमें पीटेंगे, हमें मार लगाते हैं। इसलिए मैं भी नहीं चाहते कि हम 40 वर्ष तक जिए, मेरी उम्र भी भैया गधा की तरह 20 वर्ष कम हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी उम्र भी कम कर देंगे, लेकिन कारण एक है। क्या? तुम्हारी भी यदि उम्र कोई लेना चाहे तो तुम्हारी उम्र उसको बढ़ा करके दे देंगे, तुम्हारी कम कर देंगे। मनुष्य वहां बैठा था। मनुष्य ने कह दिया, भगवान ये उम्र 20 वर्ष की इस कुत्ते की भी मुझे दे दो। आज मनुष्य ने उस गधा की 20 वर्ष ले ली, 60 वर्ष का हो गया। उस कुत्ते की 20 वर्ष ले ली, अब 80 वर्ष का हो गया। मित्रों, आज ब्रह्मा जी के दरबार में वो उल्लू भी बैठा था। उल्लू कहने लगा, भगवान अरे मैं तो एक पक्षी हूं, मुझे ऐसा बनाया आपने कि मुझे दिन में दिखाई नहीं देता है, रात्रि में दिखाई देता है। यदि मैं ज्यादा उम्र जीऊंगा तो ऐसे नरक में रहकर के मैं क्या करूंगा? उससे तो अच्छा यह है मेरी उम्र भी कम हो जाए और जल्दी जल्दी से हम भी अपनी योनि को भोग करके किसी अन्य योनि में जन्म लें तो अच्छा होगा। भगवान मेरी भी उम्र आप कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है, आप भी यदि उम्र आधी कराना चाहते हो तो यदि मनुष्य आपकी भी उम्र ले ले तो आप पूछ लीजिए। उस उल्लू ने कहा मनुष्य से, भैया आपने कुत्ता की भी उम्र ले ली 20 वर्ष, गधा की भी 20 वर्ष उम्र ले ली, और मैं भी आपको 20 वर्ष उम्र अपनी दान में देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है मनुष्य, जब उल्लू तुम्हें उम्र दे रहा है तो तुम 20 वर्ष की उम्र और ले लो। मनुष्य कहता है, ठीक है, मुझे इस उल्लू की भी भगवान 20 वर्ष उम्र दे दो, यानी उम्र 100 वर्ष की हो गई मनुष्य की। इसीलिए तो मनुष्य की उम्र 100 वर्ष बताई गई है। मित्रों, उधर जब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की हो जाती है, मनुष्य उधर खुश होता है कि अब तो मेरी उम्र सबसे ज्यादा हो गई, जो मैं चाहूंगा वो कर सकता हूं इस उम्र में। लेकिन जो गधा, उल्लू और कुत्ता था वो वहां से चल करके बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि हम बोझा ढोते ढोते मर जाते। कुत्ता कहता है हम मनुष्य की लाठियां खाते खाते मर जाते। उल्लू कहता है हम अकेले बैठे बैठे इधर उधर को देखते देखते ही मर जाते। उससे तो ये बहुत अच्छा हुआ जो हमने भगवान से कहकर के अपनी उम्र कम करा ली। मित्रों, भगवान भोले बाबा कहते हैं हंस से
कि इसीलिए ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे, बड़े खुश होते चले जा रहे थे। हंस कहता है भगवान, फिर मनुष्य को ये उम्र दे दी, क्या वो मनुष्य गधा की 20 वर्ष जिंदगी कैसे जिएगा और वो उल्लू की उम्र 20 वर्ष कैसे जिएगा, और जो कुत्ता है कुत्ता की उम्र 20 वर्ष कैसे जिएगा, मुझे बताओ आप। तब समझाया, वास्तविक बात यह है, वैसे मनुष्य की जो उम्र है वो 40 वर्ष की उम्र होती है। 40 वर्ष तक मनुष्य बड़ा सुखी और संपन्न रहता है, मनुष्य जैसा जीवन जीता है, और 40 वर्ष के बाद में मनुष्य एक गधा जैसी जिंदगी, एक कुत्ता और उल्लू जैसी जिंदगी जीने लग जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। जिस वक्त 40 वर्ष की उम्र होती है, तब तक मनुष्य पढ़ाई लिखाई भी करता है, उसकी बल बुद्धि विवेक काम करता रहता है। उसके बाद में वो मनुष्य गधा जैसी जिंदगी कैसे जीता है, 20 वर्ष गधा की ऐसे जी लेता है कि 40 से 60 वर्ष तक, जब 40 के बाद में घर में बच्चे भी होते हैं, उन्हें खिलाता है, पिलाता है, बड़ा करता है, उनका बोझा ढोता है, कभी वस्त्र अच्छे दिलवाता है, कभी बच्चों के लिए अच्छा अच्छा मकान जमीन जायदाद खरीदता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उनकी शादी करता है। उसके बाद में उन बच्चों के बच्चे होते हैं, उनको खिलाता है, उन्हें गोदी में ले ले करके घुमाता है। यानी 60 वर्ष तक एक गधा जैसा बोझा ढोता रहता है। इसलिए 20 वर्ष गधा जैसी जिंदगी जीता है। 60 वर्ष के बाद में मनुष्य एक कुत्ता जैसी जिंदगी जीने लगता है। कुत्ता भौंकता है, यदि उसे खाने के लिए कोई तो कोरा डाल देता है तो उसे खा लेता है, यदि नहीं डालता है तो मुंह की ओर देखता रहता है। उसी तरह मनुष्य का जो शरीर है वो 60 वर्ष के बाद में और कमजोर हो जाता है। ऐसा कमजोर हो जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाती है, गुस्सा बहुत आती है। तो मनुष्य घर में बैठा तो रहता है, कभी बहू से, कभी पुत्र से, कभी नाती से खौर आता रहता है, मतलब लड़ता झगड़ता रहता है। घर वाले भी कहते हैं, कदर नहीं करते हैं, कहते हैं कहने दो, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे बुद्धि बिगड़ने का मतलब तो यही है कि उनकी कुत्ता जैसी जिंदगी हो गई है। यदि कोई खाने के लिए दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं आस लगा करके बैठे रहते हैं, कब बन जाएगा खाना, तब बहू देने आएगी, तब हम खाना खाएंगे, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है। इसलिए कुत्ता जैसी जिंदगी 20 वर्ष इंसान जीता है, 80 वर्ष का हो जाता है। उसके बाद उल्लू जैसी जिंदगी 20 वर्ष और जीता है। उल्लू जैसी जिंदगी ऐसे जीता है, उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही, यानी आधा दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य को बुढ़ापे में नजर कम हो जाती है, उसे बहुत कम दिखाई देने लग जाता है, यानी आधा दिखाई देने लगता है। गले में कपक भी गड़गड़ाता है। उल्लू जिस तरह से टुकुर टुकुर करके देखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य की चारपाई को दरवाजे पर डाल दिया जाता है, तो उस चारपाई से बैठा बैठा मनुष्य देखता रहता है, करता भी कुछ नहीं है और करने लायक भी होता नहीं है। मित्रों, इस तरह से ब्रह्मा जी के दरबार में जब उम्र बटी तो मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र ऐसे मिली, और ये उम्र 40 वर्ष तक की जो होती है वो उम्र इंसान की होती है, मनुष्य जैसी जिंदगी होती है। उसके बाद में एक गधा, कुत्ता और उल्लू जैसी जिंदगी हो जाती है। मित्रों, कभी भी हमें ज़्यादा उम्र पाकर के खुशी नहीं होनी चाहिए। उम्र भले ही कितनी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उम्र हम गधा जैसी, कुत्ता जैसी और उस उल्लू जैसी नहीं जिएंगे। हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना है। कभी लड़ाई झगड़ा न करके, घर में बुढ़ापा भले ही आ जाए, लेकिन मान सम्मान रखने के लिए अपना खुद का हमें ज़्यादा बुढ़ापे में बोलना भी नहीं है। इसलिए मनुष्य का यदि जीवन जीना है तो हमें बुद्धि और विवेक से काम बुढ़ापे में भी लेना पड़ेगा। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।